इंग्लिश इंग्लिश को तो तुम सीरियस भी नहीं लेते हो। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। 12 मार्च को आपका पहला इंग्लिश बोर्ड एग्जाम है। आई नो तुम्हें ये भी पता है कि मैंने 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था अपने इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में। तो मैं तुम्हें बताऊंगा आज की वीडियो में कि क्या क्या तुम मिस्टेक कर रहे हो और जो मैंने की थी, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में अराउंड 78 79 में ही मैं लेवल पे था। मैंने वो मिस्टेक सारी करी थी जो अब तक तुम सब कर रहे होगे डेफिनेटली, बिकॉज इंग्लिश को स्टार्टिंग से तो मैं भी सीरियस नहीं कर था। मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स थे मेरे पास, तो मैं उन पे ही फोकस कर रहा था और मैं सोच रहा था लास्ट में हो जाएगा। और वो जेन्युइनली भी है, क्योंकि तुम भाई इंग्लिश को मन ही नहीं करता था पढ़ने का। और मैं सच बता रहा हूँ, तुम भी ऐसा ही मन नहीं करता। तुम चाहते तो मार्क्स होना, मन नहीं करता। मैं रियल फैक्ट बता देता हूँ कि तुम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते हो इंग्लिश को, क्योंकि वो टॉप 5 में आना ही आना है कंपलसरी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या क्या मैंने पढ़ा था। पहले 10 के सब्सक्राइबर का टारगेट डेफिनेटली है, मैं चाहता हूँ मैं भी करूँ, मेरा चैनल ग्रो करे, तो तुम उसको पहले सब्सक्राइब कर दो गाइस। आगे जाने से पहले मैं बता देता हूँ, मैं कोई यहाँ फेक मोटिवेशन या फेक स्टोरी या फिर कुछ ऐसा मैं बताने नहीं आया हूँ। जस्ट मैं तुम्हारे साथ रियलिटी चेक और तुम्हें एक्सपेक्टेशन जितनी है तुम्हारी उससे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए हेल्प करूंगा। तो फर्स्ट मिस्टेक जो तुम अभी तक कर रहे हो, जिसमें तुम मार्क्स लूज कर रहे हो, और इवन मैं करता था, ओवरराइट कर देता विदाउट एनी स्ट्रक्चर। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी ओवर राइटिंग विदाउट स्ट्रक्चर नहीं करना है, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते हैं भाई। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैंने क्लास टीचर से सामने से ही पूछ लिया था प्री बोर्ड में ही कि मैम मेरे मार्क्स क्यों कटे लिटरेचर में। तो मैम ने यही कहा कि तुम्हारा जो आंसर स्ट्रक्चर है वो ओवर राइट हो रहा है, ओवर राइटिंग के मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे बोर्ड्स एग्जाम में भी, एंड इसमें मैं पॉइंटर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मतलब पॉइंटर्स इंग्लिश में नहीं चलते हैं। तुम हिस्ट्री, पॉल साइंस या दूसरे सब्जेक्ट में पॉइंटर्स करके कर सकते हो। इंग्लिश में अगर तुम्हारे पास 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें 5-6 लाइन लिख के कंप्लीट करना है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी। मैं आप बताता हूँ ओवर राइटिंग की मिस्टेक कैसे सोल्व कर सकते हो। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। 2-3 लाइन में तुम अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करो, उसके साथ ही तुम अपना बॉडी स्टार्ट कर दो, वो भी क्लीन और क्रिप्स होनी चाहिए। इसमें कोई हैवी सेंटेंस नहीं बनाने है तुम्हें, और प्रॉपर कीवर्ड के साथ करना है और उसे थोड़ा सा हाईलाइट करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना। सेकंड मेन प्रॉब्लम यही है कि तुम आंसर तो लिखते हो बट विदाउट एनी कीवर्ड। तुम्हें डायरेक्ट अपने एनसीईआरटी से टेक्स्ट उठाने और कीवर्ड आंसर में ऐड करने हैं, क्योंकि सीबीएसई के चेकर या तुम्हारी स्कूल की टीचर चाहती है कि तुमने एनसीईआरटी में से कुछ ग्रैब किया हो, वो कीवर्ड ही होंगे। पता है मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना सोचते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं और सोचते हैं हम स्टोरी बना के आ जाएंगे, समरी तो देख लिया 5 मिनट की एनिमेटेड वीडियो और माइंड में रख लेंगे और उसे नरेट कर देंगे। ये टीचर बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करती है, उसे काट देती है। उन्हें स्ट्रक्चर चाहिए होता है विद कीवर्ड एनसीईआरटी में जो होता है। इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। जो भी तुम अपने नोट्स बना रहे हो, तुम डायरेक्ट अपने एनसीईआरटी से कीवर्ड उठाओ, उसमें ऐड कर लो, और तुम्हारे हर एक आंसर में जितने भी, चाहे तुम 2 मार्कर या 5 मार्कर लिख रहे हो, उसमें 3-4 तो ऐसे सेंटेंस होने चाहिए जो तुम्हारे एनसीईआरटी में हो, और वो थोड़े हाईलाइट भी होने चाहिए। और जो तुम्हारा जो एनसीईआरटी से कीवर्ड्स में थीम के कीवर्ड्स थे, सिंबल्स, सिंबोलिज्म जिसे तुम कहते हो, तुम सब कुछ इंक्लूड करना। विदाउट एनी कीवर्ड तो तुम आंसर लिख नहीं सकते। और तुम ये भी मत सोचना कि तुम्हें फुल मार्क्स मिल रहे हैं। एग्जामिनर को ऐसा फील करा दो कि तुमने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि पता है जनरली क्या होता है, एग्जामिनर को पता है इंग्लिश में स्टूडेंट बहुत ऐसा सीरियस नहीं होते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसा कोई सीरियस स्टूडेंट मिले जिन्हें वो मार्क्स दे पाए। थर्ड मिस्टेक यही है कि तुम अपना राइटिंग सेक्शन का जो फॉर्मेट होता है उसे ही इग्नोर कर देते हो, और ये सोचते हो कि जो क्लास 12 में हमने लेटर किया था, लेटर टू एडिटर, वही करके आ जाएंगे। भाई तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड है तुम्हारा, ऐसा कुछ छोटा मोटा नहीं। तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ कि 2 से 3 मार्क तुम्हारे प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से ही मिल जाते हैं इजिली। वो टीचर इतना अच्छे से डीपली भी नहीं पढ़ता, ऊपर से तो दिखता है ना कि प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, फॉर्मेट भी अच्छा है, तो तुम्हें वो डायरेक्ट मार्क्स दे देती है। तो ये बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया है भाई। ऐसा मेरा इतना अच्छा कंटेंट नहीं होता था जो मैं बीच में लिखता था बॉडी में, बट मेरा जो स्ट्रक्चर होता था, जो इंट्रोडक्शन होता था, कि आप पूरे प्रेजेंटेशन में अच्छे से करके आता था राइटिंग सेक्शन में, तो उसमें फुल मार्क्स मिलते थे। मैंने प्री बोर्ड तक भी ये देखा है। सॉल्यूशन यही है कि तुम अपना जो फॉर्मेट है उसे फिक्स करो, उसका जो कॉमन लाइन है उसे अच्छे से लिख के रख लो, वही याद कर लो। जो इंट्रोडक्शनरी लाइन है उसे भी याद कर लो, जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो। और तुम ये पहले डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन से टॉपिक करने हैं, क्योंकि तुम्हें 4 क्वेश्चन करने होंगे राइटिंग सेक्शन में, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में, जिसमें दूसरे तीसरे क्वेश्चन में तुम्हें चॉइस मिलने वाली है कौन कौन से। लाइक तुम रिपोर्ट करोगे, आर्टिकल करोगे, या तुम जॉब एप्लीकेशन करोगे, या तुम लेटर टू एडिट करोगे। तो तुम ये पहले डिसाइड कर गाइस। अगर तुम ये 3 मिस्टेक कंट्रोल कर लोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे 90 प्लस स्कोर करना इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज इसे कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने पुश किया था अपने आप को 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में, क्या फॉलो किया था, कैसा स्ट्रक्चर था स्टडी का बेसिकली। तो प्लीज इस वीडियो की जो मिस्टेक मैंने 3 बताई है उसको आप मत फॉलो करना, और जो तुम सैंपल पेपर फॉलो करोगे, सैंपल पेपर सोल्व करोगे, उसमें ये मिस्टेक तो भाई मत करना। अगर तुम अभी से हैबिट पालोगे, जो तुम्हारा 12 मार्च को इंग्लिश एग्जाम है उसमें तुम फोड़ के आने वाले हो गाइस। मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं होते, उसके बाद भी डेफिनेटली, क्योंकि तुम मेरे चैनल पे तो रहने वाले हो ना। तो चलो सब्सक्राइब कर दो और बाय।